हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो एक बोट है यार, 2 किलोमीटर ईस्ट जाती है, उसके बाद 5 किलोमीटर जाती है 37 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट के, अब ईस्ट डायरेक्शन तो यही थी, इसके साउथ में चली जाती है 37 डिग्री। इसके साउथ में चली जाती है कितना, 37 डिग्री। ठीक है, और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको, तो 5 किलोमीटर ये चलती है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में। एंड फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, फिर तीसरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपने को नहीं पता किसने कहां करी। ठीक है, इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, डिटरमाइन द थर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई कुछ ऐसा हुआ है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, यानी जो स्टार्टिंग से लेकर के और एंड पॉइंट तक ये जो चली है, वो 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, यानी जो अल्टीमेटली यहां तक आई है, ये ऐसा कह सकते हैं। अल्टीमेटली जो है वो यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट बनी है। ठीक है, दिस इज 6 i कैप। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है भाई, है ना। 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट का मतलब क्या हो गया, 6 i कैप इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जरूर ये ऐसे चली होगी बाद में, है ना, और यही अपने को फाइंड करना है। यही थर्ड डिस्प्लेसमेंट ही है जो अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं यार, हम यहां पर एक सिंपल सा रूल लगाते हैं। वो रूल ये है कि जब भी ये सारे वेक्टर ऐड हो जाएंगे तो अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, है ना। सारे वेक्टर जैसे ही ऐड होंगे, ये पहला वेक्टर, यहां से यहां का दूसरा वेक्टर और यहां से यहां का तीसरा वेक्टर जैसे ही ऐड हो जाएंगे, अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6 i कैप है ना। तो हम सबको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले इस पहले वाले वेक्टर को लिखता हूं, तो जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है दैट शुड बी रिटन एज 2 i कैप। तो जो सेकंड वेक्टर है उसको हमको लिखना पड़ेगा तोड़ के, है ना, क्योंकि 37 डिग्री है, तो एक बार उसका एक्स कंपोनेंट लिखना पड़ेगा और एक बार उसका वाई कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा उसका, तो होगा 5 cos 37, है ना, और ये होगा 5 sin 37, है ना। अब ये sin 37 जो होता है, तो वो अपने को याद रखना चाहिए वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। 37 डिग्री का मतलब होता है कि ये 5 है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो कभी भी 37 डिग्री का एंगल बनना हो तो सामने 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगते हैं। ये 53 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 4 5 3 इस तरीके से बनेगा। ओके, तो साइन 37 हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, जो थीटा के सामने वाला होता है, यानी 3। तो 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 3 ही आ गया। ऐसे यहाँ पर 5 cos 37 लिखेंगे हम, तो 5 इंटू कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5। तो 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो सेकंड वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में तो 4 है और वाई डायरेक्शन में वो 3 है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वो 3 है। तो हम इसको लिखेंगे 4 i कैप माइनस 3 j कैप। ठीक है ना, 4 i कैप माइनस 3 j कैप। और थर्ड वेक्टर के बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो हम उसको लिख लेते हैं xi कैप प्लस yj कैप, है ना। लेट कर लिया हमने xi कैप प्लस yj कैप। इन तीनों का सम आना चाहिए 6 i कैप। इन तीनों का सम आना चाहिए 6 i कैप। तो हम इन तीनों का सम कर लेते हैं। 2 i कैप प्लस 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस xi कैप प्लस x प्लस yj कैप इज इक्वल टू 6 i कैप। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना। तो मुझे यहां पर x और y के टर्म्स में आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 और 4 मिल करके तो 6 i कैप यही बन रहा है, माइनस 3 j कैप प्लस xi कैप प्लस yj कैप इज इक्वल टू 6 i कैप। तो 6 i कैप से 6 i कैप कट गया और माइनस 3 j कैप जो वहां चला जाएगा और पॉजिटिव 3 j कैप बन जाएगा। तो बन जाएगा xi कैप प्लस yj कैप इज इक्वल टू, कोई x कंपोनेंट नहीं बचा यहाँ, तो हम लिखेंगे 0 i कैप, है ना भाई, कोई है ही नहीं तो क्या करें। और ये इधर चला गया तो प्लस 3 j कैप हो गया, प्लस 3 j कैप हो गया। तो अल्टीमेटली अपने को ये समझ में आ गया कि जो थर्ड वेक्टर है ना, जो थर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस 3। ठीक है ना, इस 3 की वजह से हो रहा है ये जो भी हो रहा है। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट जो है वो 3 है। तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि जो थर्ड डिस्प्लेसमेंट है इज एक्चुअली 3 किलोमीटर,
ठीक है, 3 किलोमीटर हो रही है। वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि ये जे कैप आया तो वाई का मतलब हो गया 3 जे कैप, है ना, तो 3 जे कैप, इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।